नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल मेंटोर। आज हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा मार्ग हमारे लिए बेहतर रहेगा, ये किस प्रकार जाना जा सकता है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। चुनाव आपका खुद का रहेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने करनी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से रास्ते पर हैं, वही रास्ता चुनिए। 3 तरीके महापुरुषों ने बताए हैं, स्वयं गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। ईश्वर से जुड़ने के, आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला भक्ति मार्ग की बात होती है, दूसरा ज्ञान योग की बात होती है और तीसरा कर्म योग की बात होती है। मैं भक्ति मार्ग को भी भक्ति योग ही कहूँगा। योग इसलिए क्योंकि यह मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। आपका जो ट्रू सेल्फ है, जब तक ये परमात्मा से, यानी आपका जो चित्त है वो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक वो कनेक्शन नहीं बैठेगा। ये दुनिया में आप जितनी भी पाठ पूजाएं हर रोज़ करते हो, जो भी आपके इष्ट होते हैं, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपकी परंपराओं के हिसाब से, ये ज़रूरी नहीं कि आपको जब तक कनेक्शन ना बने स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट तक ले जाएं। उस लेवल की जो एक हम बात कह के चलते हैं ना कि आप रिवॉल्व करोगे कि इवॉल्व करोगे, ये आपके कनेक्शन पर ही निर्भर करने वाला है। अब ये चीज़ें आपको कौन समझाएगा? ये बताएगा आपको आपका गुरु। लेकिन गुरु की खोज को लेकर के सीधा प्रश्न यही रहता है लोगों का कि गुरु कहाँ से ढूंढें। वो अपनी जगह सही है भाई, कि मनुष्य स्वयं को न ढूंढ सका तो गुरु को कहाँ से खोज ले। हालांकि गुरु कोई बाज़ारों में तो मिलते नहीं है, वो एक अलग बात है। आजकल जो चल रहा है बाजारीकरण हर चीज़ का, खैर जाने दीजिए। वापस मुद्दे पे आते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए 3 मार्ग हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। जल्दी से तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, संभवतः आपको पता भी होगा। भक्ति योग इसलिए ज़रूरी है, और मैं मानता हूँ कि सबसे पहला ये होना चाहिए इसी ऑर्डर में जैसे मैंने बोले हैं, क्योंकि भक्ति मनुष्य को निर्मल करती है। जैसे आपको किसी बर्तन में दूध अगर डालना है तो उससे पहले उस बर्तन को साफ सुथरा करोगे आप, तो ऐसे ही भक्ति आपको निर्मल करेगी, भक्ति आपके चित्त को शुद्ध करेगी। क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी दिव्य ज्ञान आ नहीं सकता। बगैर चित्त की शुद्धि के यदि कोई ज्ञान आता है तो उससे एक विकार उत्पन्न होता है, मनुष्य में अहंकार जागृत हो जाता है। लेकिन जिसकी चित्त शुद्धि हो गई है, भक्ति से जो निर्मल हो गया है, जब उसके पास ज्ञान आएगा तो वह व्यक्ति कभी भी दंभी नहीं हो सकता, उसके अंदर कभी भी अहंकार आपको दिखाई नहीं देगा। ये बड़ी सामान्य सी बात है। आप देखेंगे ज़रा सा ज्ञान आते ही दुनिया अपने आप को ही मतलब फन्ने खां समझना शुरू कर देती है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि वो भक्ति से व्यक्ति अपने आप को चित्त शुद्धि करके वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। खैर, यहाँ हम दूसरों का आकलन करने के लिए नहीं बैठे हैं। संसार में हम अपने लिए आए हैं, हमारा अपना सिलेबस है, हमारा अपना कार्मिक बैलेंस है, उसके चक्कर में हमें बार बार यहाँ आना पड़ता है। सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया तो आपके पास अवसर है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हो। तो भक्ति मार्ग पर आप कैसे चलोगे, कैसे वो कनेक्शन बैठेगा? भक्ति मार्ग पर भक्ति योग कब डेवलप होगा? जब आप ईश्वर के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर पाओगे। वो तब होगा जब आप समर्पण करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, बगैर सरेंडर के, बगैर समर्पण के भक्ति में आप वो कनेक्शन नहीं बना सकते। आप कितने ही भजन पाठ करते हो, कितने ही कीर्तन करते हो, किसी पंथ संप्रदाय को आप बिलोंग करते हो, कितनी ही तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, जब तक अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा, आपका सरेंडर नहीं होगा कि प्रभु संभालो, अब मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे अर्जुन ने सब विषाद इत्यादि निकलने के बाद सरेंडर कर दिया था, तब तक आप भक्ति योग डेवलप नहीं कर पाओगे। जब आप उस स्टेज पर पहुंच गए, या हो सकता है आप में से कोई पहुंच भी गया हो, वो यूनियन बन गई हो, तो उसके बाद ज्ञान योग की बात आती है। ज्ञान में जब आप आगे बढ़ते हैं, दिव्य ज्ञान आपको मिलना शुरू होता है ईश्वर की कृपा से। भक्ति तो साथ साथ चलती रहेगी, भक्ति छूटेगी नहीं। ऐसा नहीं कि ये किताब, ये क्लास इस बार पास कर ली तो आगे कुछ नहीं करोगे। ज्ञान योग में जब आप आगे चलते हो तो फिर आपको जो दिव्य ज्ञान मिलना शुरू होता है, आप चाहे सांसारिक जो भी भौतिक गतिविधियां हैं, उनके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कोई भी इस तरह के ज्ञान आ गए जो दुनिया में काम आने हैं, ये भी आएंगे। या आध्यात्मिक ज्ञान कोई होंगे जो किताबों में नहीं छपे हैं, वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलना शुरू हो जाता है। वो ज्ञान आपके पास आता रहेगा,
अगर ज़रा सी भी कहीं कमी रहेगी तो आपके अंदर विकार ज़रूर आएगा, और जहाँ विकार आया, काम का, लोभ का, मोह का, उसमें भंग पड़ते ही क्या होगा, क्रोध आएंगे। क्रोध उठेगा तो वो प्रमाण होगा इस चीज़ का कि आपकी ईगो, जो बहुत छोटी सी ईगो थी, वो हर्ट हो गई है। तो वहीं पर वो फिर ज्ञान की जो तरक्की थी आपकी, वो आगे जो उस यूनियन में जो बॉन्ड बन रहा था, वो वहीं रुक जाता है, फिर तरक्की नहीं हो पाती। तो इसलिए जब आप ज्ञान योग में एंटर करें तो कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार से ये जो 4 फंडामेंटल विकार मनुष्य के होते हैं, काम, लोभ, मोह, मद, इनके चक्रों में मत पड़ें, वरना क्रोध जो है आपके अहंकार को ठेस पहुंचाने का प्रमाण होगा और आपकी प्रगति वहीं रुक जाएगी। तो मान लीजिए आपने भक्ति में सरेंडर करके ईश्वर की कृपा प्राप्त करी, आपको ज्ञान मिलना शुरू हो गया, ज्ञान से आप जुड़ गए। फर्दर आपके पास तीसरी स्टेज आती है कर्मयोग, जो ईश्वर को सबसे प्रिय है। कर्मयोग, ये तीनों अलग नहीं है, आप समझ के चलिएगा। कर्मयोग में आप क्या करते हैं, आप कर्ता भाव से कोई भी कर्म नहीं करते। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर द्वारा मिली है, आपको उसका आभास होता है। ये आभास उसी को होगा जो भक्ति से ज्ञान की सीढ़ी चढ़ता हुआ कर्म के लेवल तक आया है, क्योंकि कर्ता भाव तब तक छूट ही नहीं सकता जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं हो जाता। पूर्ण ज्ञान होने पर ही आप कर्ता भाव से फ्री होते हो कि मैं नहीं कर रहा, ईश्वर ने मुझे ड्यूटी दी है, जो भी ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की। जहाँ कोई कमी रह जाए प्रभु संभाल लेना। वो हर चीज़ अपने कर्म को ईश्वर के ऊपर छोड़ के चलता है, तो वो क्योंकि अपने कर्मों को भी ईश्वर से जोड़ देता है, इसलिए कर्मयोग हो गया। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, आप इसको जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझना चाहें। गीता के ऊपर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने भाष्य लिखे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना सरल रहोगे, सहज रहोगे, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। तो अब आपने ये देखना है कि आप खुद किस स्टेज पर हैं। अर्जुन की स्थिति डिफरेंट थी गीता का जब उपदेश दिया गया। पहले ब्रेन वॉश करना था, सारा विषाद निकालना था, इसलिए सरेंडर करवाया, भक्ति वाले लेवल पे लाए, फिर उसके बाद ज्ञान दिया, और फिर उसको कर्म करने के लिए रेडी किया। हो सकता है आप पिछले पूर्व जन्मों से भक्ति का लेवल पहले अचीव करके आए हों, तो इस जन्म में आपकी शुरुआत ज्ञान से होगी। अगर ज्ञान की सीढ़ी भी चढ़ाए हो तो फिर कर्म के लिए तैयार हो जाइए। चुनाव आपका अपना है, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर देखिए, झांकिए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। स्वयं कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो कोई गुरु ढूंढ लीजिए। कोई नहीं मिले तो भगवत गीता से बेहतर गुरु कोई है नहीं। ईश्वर के जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था है, उनमें अपनी आस्था रखते हुए, उन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानते हुए भगवत गीता स्टार्ट कीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में भगवत गीता के जो प्रैक्टिकल लेसन्स हैं, ज़िंदगी में हमें भगवत गीता कैसे गाइड कर सकती है, इसके ऊपर दोबारा से एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ। मुझसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। मेरा अपना एक ग्रुप है, फ्री स्पिरिचुअल क्लासेस बाय एस्ट्रो मेंटोर संदीप भारद्वाज। अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनका आभार, आगे जुड़े रहें, और जो चीज़ें समझ में आती है वो दुनिया में बांटें। कोशिश करूँगा हर हफ्ते एक वीडियो शूट करूँ और आप वो वीडियो देखें, और उसे नेक्स्ट डे एक जूम पे हम क्लास रखा करेंगे जिसमें आप लोगों के जो डाउट होंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगी। महादेव कृपा बनाए रखें।